आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे साथ प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी, श्री प्रेम शंकर कपूर जी, हरिहर रघुवंशी जी और सभी हमारे मीडिया के बंधुओं, फोटोग्राफर्स भाइयों, साथियों, आम आदमी पार्टी पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में झूठ और भ्रम फैला रही है। भ्रामक प्रचार आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अमेंडमेंट के बारे में हो या प्रदूषण के बारे में हो या फिर अभी डोर स्टेप डिलीवरी के संबंध में केंद्र द्वारा जो बात कही गई उसके बारे में हो। अभी हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता करके ये कहा है कि हम अपनी योजना से मुख्यमंत्री शब्द हटाने के लिए तैयार हैं, और वो ऐसा कहकर इस तरह अपनी बात को कह रहे कि जैसे हमने बहुत बड़ा त्याग किया है, जबकि आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है कि आप गलत तरीके से केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले राशन को आप अपने लेवल पर लगाकर प्रचारित करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। ये आपने स्वीकार कर लिया है कि आपने जो योजना बनाई थी वो गलत तरीके से असंवैधानिक थी और कानून के खिलाफ थी। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, इस पूरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जिस तरह से जो राशन प्रणाली है, आप 6 साल से शासन में हैं, आपने खुद ही स्वीकार किया है, आपकी पार्टी के लोगों ने स्वीकार किया है कि इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार है। मैं मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, सरकार भी आपकी है, आप ही उसके कर्ता धर्ता है, 6 साल से हैं, फिर आप ये राशन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार समाप्त कर क्यों नहीं पाए हैं? किसने आपको भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए रोका है? कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको इस काम करने से रोक रही है? असलियत यह है कि नियत नहीं है, नियत साफ नहीं है कि आप भ्रष्टाचार खत्म करें। और जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी उसमें कहा गया था साफ कि जो राशन वितरण है उसको आधार कार्ड से लिंक किया जाए, जिसको आपने 6 साल में नहीं कर पाए और जिसके कारण से भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज जो राशन केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों के लिए दिया जा रहा है, वो राशन आपके तंत्र की कमजोरी की वजह से वो राशन उन तक नहीं पहुंच रहा है। उसका अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो है आपकी सरकार, दिल्ली सरकार, जो 6 सालों में इस सिस्टम में भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पाई है। और जहां तक केंद्र सरकार की योजना पर रोक की बात है, जो कल जिस पत्र का हवाला देकर आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह की बात कर रहे थे, केंद्र सरकार रोक रही है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार कोई भी जन कल्याणकारी योजना को रोकने का काम नहीं कर रही। और उस पत्र में साफ लिखा है, अगर मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा तब भी आप समझेंगे। इन व्यू ऑफ द above, the use of new nomenclature scheme name for distribution of NFSA food grains by GNCTD as
noted above is not permissible, but this department will have no objection if a separate scheme is made by the state government without mixing the elements of the NFSA food grains. It is therefore requested that GNCTD may follow the norms and provisions of the NFSA in rightful spirit and manner for the distribution of NFSA food grains to the eligible beneficiary under the Act. इस पत्र में बिल्कुल साफ लिखा है, जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश को भेजा गया, कि आप बिल्कुल भी इस काम को अपने नाम से या योजना को बदल नहीं सकते। ये गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकारों को दिया जाता है और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में दिया जाता है। इसमें जो खामियां हैं, उनको, भ्रष्टाचार है, उसको सुधारने की जिम्मेदारी वो दिल्ली सरकार की है, वो स्टेट गवर्नमेंट की है। और इसके साथ ही साथ जो बातें कही गई कि भाई आप आधार कार्ड से लिंक करिए, वो आपने नहीं किया। आप व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाइए, वो नहीं किया। आप ये कह रहे कि हमने जितने भी राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको आपने कमीशन बढ़ा दिया, लेकिन आज वो लोग हाई कोर्ट गए हुए, उनको कमीशन नहीं मिल रहा है। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, झूठ चलेगा नहीं है। सब दिल्ली की जनता सब देख रही है कि किस तरह से आपने लेवल बदलकर बहुत सारी योजनाओं को यहाँ चलाने की कोशिश की। आपने अपने घर के गमले में, घर के अंदर गमले का पानी बदलकर जो काम निगम करता था उस पे अपना लेवल लगाने की बहुत कोशिश की कि डेंगू चिकनगुनिया हमने समाप्त किया। उसी तरह से बहुत सारी योजनाएं, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना को भी यहाँ मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की कोशिश की। और आज बहुत सारी केंद्र की जो जन कल्याणकारी योजना है, मैं मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो योजनाएं जनता की भलाई के लिए हैं, उनको आपने क्यों नहीं लागू किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना आपने लागू नहीं की। आपने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना दिल्ली में लागू नहीं की। आपने किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं की। यहाँ पर आवास योजना आपने लागू होने में बहुत डिले किया। और उज्ज्वला योजना भी यहाँ लागू नहीं की। बहुत सारी केंद्र की योजनाएं जो गरीबों के लिए और निम्न मध्यम वर्ग के लिए थी, वो योजनाएं आपने जानबूझकर यहाँ लागू नहीं की। क्या उन योजनाओं से गरीबों को और जो निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है? क्या सिर्फ आप जो सोच रहे हैं उसी से फायदा हो रहा है? अगर केंद्र सरकार कोई ऐसी योजना लाती, उन योजनाओं को आप क्यों नहीं दिल्ली में लागू होने देना चाहते हैं? क्यों आप गरीबों की राह में रोड़ा बन रहे हैं? आज आपसे दिल्ली की जनता सवाल पूछती है कि जब मोदी जी पूरे देश में 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री इस योजना में कर रहे हैं, तो इस योजना को आप क्यों रोक के बैठे हैं? जबकि आपने चुनाव से पहले कहा था कि हम इस योजना को लागू करेंगे, लेकिन वो योजना लागू नहीं होती है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें जो आपने झूठ बोले हैं, भ्रम फैलाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि आप हर बात पे झूठ बोलते हैं। आपने प्रदूषण का दोषारोपण भी केंद्र को किया है, जबकि आपने खुद विधानसभा के अंदर एक ग्रीन बजट पेश किया था, उस पर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज दिल्ली को शर्मसार होना पड़ रहा है आपकी वजह से कि आपने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया एजेंसियों के बीच, और दिल्ली में पोल्यूशन इतना हद तक बढ़ गया कि दिल्ली में 148 मौतें प्रतिदिन पोल्यूशन से हो रही हैं। तो ये जो लापरवाही और दूसरे के ऊपर दोषारोपण और झूठ बोलना, ये मैं मुख्यमंत्री साहब से कहता हूं कि आप बोलना छोड़ दीजिए और वास्तव में कोई ठोस काम है पोल्यूशन के से लड़ने के लिए, वो करना चाहिए। और जो एनसीटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है,
उस पर भी आपने जो कहा सारा झूठ का पुलिंदा था। अभी जो आपने प्रदर्शन किया उसमें भी कोई जनता का समर्थन नहीं था, क्योंकि जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो जानती है कि जो अमेंडमेंट लाए हैं वो दिल्ली के अंदर अराजकता की स्थिति को रोकने के लिए, दिल्ली में बेहतर शासन व्यवस्था गवर्नेंस अच्छी बनाने के लिए लाए हैं। और यूनियन टेरिटरी दिल्ली है तो इसलिए वहां पर व्यवस्थाओं का बंटवारा सही रहे, एलजी का काम एलजी करे और मुख्यमंत्री का काम मुख्यमंत्री करे। आप अपना काम करिए तो उसी पर ध्यान दें, ना कि आप दूसरी व्यवस्थाओं पर दोषारोपण करें और केंद्र की योजनाओं पर अपना लेबल लगाकर जनता को भ्रमित करने का काम नहीं करें। और जहां तक जो बातें आपने करी है कि आप अपने में कह रहे हैं हम ये योजना इसलिए ला रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है, तो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी प्रणाली में, राशन वितरण प्रणाली में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, दिल्ली सरकार ही उसकी देखरेख करती है, उन्हीं के अधिकारी देखरेख करते हैं, इनके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी है। तो किसने आपको इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए रोका है? जब 6 साल से आप सत्ता में हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जब हम आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए और ये 6 साल में आप दोबारा से कह रहे कि भ्रष्टाचार हम इसमें खत्म नहीं कर पाए इसलिए हम योजना ला रहे हैं। तो इसमें तो एक और बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है और इसीलिए आप इस योजना को लागू करना चाहते हो। आधार कार्ड लिंक करिए, आप आधार कार्ड लिंक करेंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी तो भ्रष्टाचार समाप्त होगा। जो गाइडलाइन केंद्र सरकार के द्वारा इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दिए गए हैं उनका आपने फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? 6 साल में आपने लिंक क्यों नहीं कराया आधार कार्ड से? आज बहुत सारे लोग जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं बन रहे, शायद आपकी नाकामी फेल्योर है कि आपने उन गरीबों का राशन कार्ड भी नहीं बनाया जो लोग आज इच्छुक है। और वो राशन जो आप मोदी सरकार के द्वारा आपकी यहाँ आ रहा, आपके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आपकी नाक के नीचे, आपके सामने ये गरीबों का राशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी नाकामी है, ये खुले रूप में आपकी नाकामी है। और मुख्यमंत्री जी बार बार अपनी बयान बदलते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी मुझे ध्यान आया कि पल पल रंग बदल रही है दुनिया, पल पल रंग बदल रही है दुनिया और लोग पूछते हैं होली कब है, लोग पूछते होली कब है। कल कुछ और है, परसों कुछ और है, आज कुछ और है। मैं कहना यही चाहता हूँ, कुछ भी काम करिए ईमानदारी से करिए, जनता को समर्पित होकर करिए और जनता को, गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं मोदी जी की है उसमें रोड़ा मत बनिए। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद।